नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्यार की कहानी टीवी पर। दोस्तों, शो पति ब्रह्मचारी में अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एपिसोड 280 की वो अनसुनी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सूरज और ईशा की जिंदगी अब एक ऐसी राह पर खड़ी है जहां से या तो सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर हमेशा के लिए तबाह। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से। गुलाब हवेली के भव्य कमरे में सूरज बैठा हुआ है। आज सूरज के पास आईएएस की पावर है, शोहरत है, लेकिन उसके दिल के एक कोने में आज भी ईशा की यादों का कांटा चुभ रहा है। वह अपनी मेज पर रखी उस पुरानी डायरी को खोलता है जिसमें ईशा के साथ बिताए हर पल का हिसाब था। सूरज की आंखों से आंसू की एक बूंद डायरी के पन्ने पर गिरती है। वह खुद से सवाल करता है कि आखिर क्यों ईशा जी ने उसे 1 साल के अंदर भुला दिया। आकाश के साथ उनकी नई जिंदगी और वो छोटी बच्ची मीशू। ये सब सोचकर सूरज का दम घुटने लगता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसने अपनी जान पर खेलकर मीशू को बचाया था, पर उसे क्या पता था कि जिस बच्ची को वो बचा रहा है वो ईशा और उसके दुश्मन आकाश की निशानी बताई जाएगी। सूरज गुस्से में अपनी फाइलें फेंक देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है और ताईमान अंदर आती है। सूरज तुरंत खुद को संभालता है, अपनी आंखें पोंछता और फाइलें समेटने का नाटक करता है, लेकिन मां की ममता से कुछ नहीं छुपता। ताई मां सूरज के पास जाकर बैठती है और कहती है, सूरज, तू अपनी इस वर्दी के पीछे अपना दर्द कब तक छुपाएगा? मैं जानती हूं कि तू आज भी उसी ईशा के लिए तड़प रहा है। सूरज झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ताई मां उसे अपनी कसम देकर सच उगलवा लेती है। सूरज रोते हुए कहता है, ताई मां, मैं उसे नफरत करना चाहता हूं, पर मेरा दिल गवाही नहीं देता कि ईशा जी इतनी मतलबी हो सकती है। ताई मां उसे समझाती है कि अब वो किसी और की पत्नी है और उसे आगे बढ़ना चाहिए, पर सूरज का मन यह मानने को तैयार नहीं है। इधर शहर के दूसरी तरफ आकाश की हवेली में खौफ का मंजर है। आकाश, जो बाहर से एक ईमानदार आईपीएस अफसर दिखता है, घर के अंदर एक दरिंदा है। वह शराब के नशे में धुत ईशा के कमरे में घुसता है। ईशा खिड़की का चांद को देख रही होती है, शायद अपनी किस्मत पर रो रही होती है। आकाश पीछे से आता है और ईशा का कंधा जोर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। वह ईशा के चेहरे के करीब आकर कहता है, सूरज वापस आ गया है, तो क्या तुझे लगता है कि वो तुझे बचा लेगा? तू मेरी कैद में है ईशा, और हमेशा रहेगी। ईशा उसे धक्का देने की कोशिश करती है, पर आकाश उसे दीवार से सटा देता है। वह ईशा के साथ बदतमीजी और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ईशा की चीखें कमरे की दीवारों में दबकर रह जाती है। तभी बंटी, जो ईशा की सुरक्षा के लिए साये की तरह साथ रहता है, कमरे के बाहर पहुंच जाता है। बंटी और आकाश के बीच जोरदार बहस होती है। बंटी चिल्लाकर कहता है कि अगर भाभी को कुछ हुआ तो वो अपनी जान पर खेल जाएगा। आकाश उसे सस्पेंड करने और जेल भेजने की धमकी देता है, पर बंटी अब डरने वाला नहीं था। बंटी को पूरा यकीन हो गया है कि ईशा भाभी ने किसी बहुत बड़े राज को छुपाने के लिए अपनी खुशियों की बलि दी है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब नन्ही मीशू, जिसने सूरज को अपना सुपरहीरो मान लिया है, वह अपनी ईशा मां का दुख देख लेती है। मीशू मासूम है पर समझदार है। वह जानती है कि आकाश उसके असली पिता है, पर वो एक अच्छे इंसान नहीं है। मीशू चुपके से आकाश का वो फोन उठा लेती है जिसमें उसने ईशा की मां को कैद करने वाली जगह की तस्वीरें रखी थीं। मीशू को यह भी पता चलता है कि ईशा मां सूरज से नफरत नहीं करती, बल्कि उन्हें बचाने के लिए दूर हुई है। मीशू एक बड़ा फैसला लेती है। वह अकेले घर से निकलकर सूरज के दफ्तर पहुंचती है। एक छोटी सी बच्ची को रोते हुए देखकर सूरज अपनी मीटिंग छोड़ देता है। मीशू सूरज को वो सारी बातें बताती है जो ईशा ने आज तक छुपाकर रखी थीं। उसे पता चलता है कि मीशू ईशा की अपनी बेटी नहीं है, बल्कि आकाश ने उसे मोहरा बनाया था। सूरज को जब पता चलता है कि ईशा की मां की जान खतरे में है, तो उसकी आंखों में नफरत की जगह ईशा के लिए बेपनाह प्यार उमड़ पड़ता है। सूरज अब एक रणनीति बनाता है। वह आईएएस की अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और गुपचुप तरीके से उस जगह का पता लगाता है जहां ईशा की मां को रखा गया है। वह बंटी को संदेश भेजता है और दोनों की पुरानी दोस्ती फिर से जाग उठती है। सूरज बंटी से अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगता है। अब दोनों मिलकर आकाश के खिलाफ जाल भी होती है।
ईशा के ऊपर से आकाश का वो खौफ खत्म हो जाता है। सूरज सीधा आकाश के घर पहुंचता है, जहां आकाश ईशा को फिर से प्रताड़ित कर रहा होता है। सूरज की दहाड़ सुनकर आकाश कांप जाता है। सूरज कहता है, आकाश, तुम्हारी वर्दी पर लगा दाग अब पूरी दुनिया देखेगी। आकाश अपनी गन तान देता है, पर सूरज निडर होकर खड़ा रहता है। तभी पुलिस की भारी टीम और मीडिया वहां पहुंच जाती है। सूरज के पास आकाश के हर काले कारनामे का सबूत होता है। आकाश को सबके सामने हथकड़ी पहनाई जाती है और उसे अरेस्ट करके ले जाया जाता है। ईशा बेसुध होकर गिरने वाली होती है कि सूरज उसे थाम लेता है। दोनों की आंखें मिलती है और 1 साल का सारा दर्द आंसुओं के जरिए बह जाता है। सूरज ईशा और मीशू को लेकर गुलाब हवेली वापस आता है। वहां ताई मान और घरवाले पहले तो विरोध करते हैं, लेकिन जब सूरज ईशा के त्याग की पूरी दास्तान सुनाता है तो ताई मां का दिल मोम की तरह पिघल जाता है। वह ईशा को गले लगा लेती है और उसे अपनी बहू के रूप में फिर से स्वीकार करती है। सूरज के पापा मीशू को गोद में उठा लेते हैं और उसे घर की सबसे छोटी सदस्य मान लेते हैं। इस तरह सूरज और ईशा की प्रेम कहानी एक बार फिर से मुकम्मल होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको सूरज और ईशा का यह महामिलन पसंद आया हो और आपको हमारी यह मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही शानदार और बिना कॉपीराइट वाली कहानियां आपके लिए लाते रहें तो हमारे चैनल प्यार की कहानी टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। कमेंट में हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।